سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله। सदरी शुरा के बाद अभी इस तंजीम के रूए रवां जो तंजीम को चलाएंगे, जो नफा भी देंगे, नुकसान भी करेंगे, जो इज्जत भी देंगे, बेइज्जती भी करेंगे, वो है मुदीर आला। ये एक ऐसा ओहदा है कि ये इसके नीचे जितने नाज़मीन आएंगे वो हाथ पांव होंगे तंजीम के। मुदीर आला दो नायबीन के साथ काम करेगा, अपनी मुदीरियत में नायबीन से मुशावरत करेगा और इसके ऊपर सदरी शुरा होगी, उसके ऊपर सरपरस्त बरकजी शुरा होगी और उसके ऊपर सरबराही शुरा होगी। एक मेंबर भी अगर शुरा के अंदर 25 के अंदर एक मेंबर भी अजाफी अगर किसी को जरूरत पड़ेगी तो वो पूरी शुरा उस पर मशवरा करेगी, मशवरा करके इजाजतनामा देगी, ठीक है इस बंदे को आप रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुदीर आला के लफ्ज को थोड़ा सा मजीद वाज़ेह कर दें। ये ओहदा कहते किसे हैं? मुदीर आला, मुदीर आला सरबराह होगा नाज़िम मालियात का, नाज़िम खजाना, क्योंकि हमारी फेडरेशन में तंजीम में इंशाअल्लाह फंडिंग भी यहाँ आएगी, वो तरीका आपको बताएंगे उससे कैसे हम अपनी फंड्स जनरेट करेंगे, वो चीज आएगी। नाज़िम मालियात मुदीर के नीचे होगा। नाज़िम नशर व अशाहत, जो तमाम तंजीम के काम मीडिया चैनल से लेकर पंफलेट से लेकर सारे उसी के जेर असाया होंगे, ये भी मुदीर आला के नीचे काम करेगा। एक जबरदस्त जो नाजिम है, नाजिम तहकीक फलाह व बहबूद, यानी R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसका अभी जिक्र हो रहा था, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसको दिया जाए? नाजिम फलाह व तहकीक कौन हम में से हो सकता है कि जो हमारी तंजीम के लिए फलाह व बहबूद का और R&D का आगे काम करेगा? इधर आ जाए। अच्छा जी, इसके बाद है नाज़िम अमूर तिजारत। तिजारत का काम कैसे किया जाएगा? ये अपने लिहाज से एक बहुत बड़ा शोबा है, बहुत बड़ा शोबा है। R&D का एक बहुत बड़ा शोबा है। सही तरीके से, सही मानों में से अगर काम जिसने किया तो पता चलेगा कि ये कितना बड़ा शोबा है। नशर व इशाअत का बहुत बड़ा शोबा है, मालियात का बहुत बड़ा शोबा है। मिसाल में देता हूं, एक नाजिम अमूर तिजारत, ये कौन होगा? ये वो होगा जो फार्म और बाजार को आपस में कांटेक्ट करेगा। मेरा फार्म है, मेरे पास रैबिट्स अवेलेबल हैं, मुझे अच्छी कीमत चाहिए, तो ये नाजिम तिजारत का काम होगा कि अपने मुआविनीन के साथ वो कैसे फैसिलिटेट करता है कि मेरे खरगोश को उठा के वो बेच दे। और इसी सिलसिले में मैं मिसाल दे रहा हूं। नाजिम तिजारत क्या करेगा? हमने फलाह व बहबूद का काम करना है, नए फार्मर्स को लेके आना है, लेकिन नए फार्मर्स के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है। वो कैसे फार्मिंग करेगा? शौक है उसका, लेकिन वो फार्मिंग कैसे करेगा? वो फार्मिंग ऐसे करेगा कि वो आपकी तंजीम परबा को दरखास्त देगा, मैं ख्वाहिश रखता हूं, फार्म बनाने की मैं ख्वाहिश रखता हूं, लेकिन मेरे पास ये सहूलियात मुयस्सर नहीं है, आप हमें सहूलियात दें। तो इसमें यही निजामत, यही मुदीरियत, मुदीर आला के नीचे ये जो लोग हैं ये डिस्कशन करेंगे आपस में कि मैंने इसहाक साहब को हमने फार्म बनाना है, इनका हमने फार्म देना है, इनकी रिक्वायरमेंट बनती है 50 रैबिट्स की, अच्छी ब्रीड की। जिसे में रखा जाए कि जो हमारे परबा के तावन से जो फार्म शुरू होगा, ब्रीड के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, आला नस्ल की ब्रीड होगी, उनको 50 हमने फार्म बना के देना है। भाई हमारे पास रैबिट्स नहीं है, कहां से लेके आए रैबिट्स? हम कहते हैं जी, आदिल भाई को कहते हैं कि आपके पास रैबिट्स हैं, 15-20 आप दे दें, 15-20 आप दे दें, 15-20 आप दे दें। ये रैबिट्स की कीमत जो होगी फायदे में आप देंगे, हमें नुकसान में नहीं देंगे। इसकी जो गारंटेड होगी, गारंटी जो देगी वो परवा देगी। ये काम किसका होगा? नाज़िम तिजारत का होगा।
नाज़िम तजारत ने फैसिलिटेट करना है। फिर नाज़िम तजारत ने फार्मर्स से कहना है 2 या 3 महीने या 4 महीने के लिए हम आपसे वाटर सिस्टम के तहत, इस्लाम का एक वाटर सिस्टम शायद आपको पता नहीं है, नर्ख चीज के बदले चीज, इसमें अल्लाह ने बहुत ज्यादा इसमें वो रखी है, इसमें बहुत ज्यादा फायदे हैं। यानी हमने रैबिट्स ले लिए, 50 रैबिट्स लेके इसाक साहब को दे दिए, एवज में इसाक साहब से हमने जो ट्रेनिंग दी है, क्या आपने कंप्लीट की हुई है परवा के हवाले से, जो ट्रेनिंग है जो आप बनाएंगे, आपने काम करना है। ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, उसमें इसकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, अनपढ़ है तो उसके लिए क्या, पढ़ा लिखा है तो उसके लिए क्या, वो प्रॉपर ट्रेनिंग होगी उसकी। तो ट्रेनिंग का फिर उसने टेस्ट देना है, टेस्ट दे के फिर इखलास के साथ उस टेस्ट को चेक करना है आपने कि भाई वो पास हुआ है कि नहीं हुआ। टेस्ट में पास हो गया, फिर उसका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद, कामयाबी के बाद, फिर हम इसाक साहब को कहेंगे भाई आप हमें जमानत के तौर पर एक चेक देंगे, ज़र जमानत एक चेक देंगे या तहरीर देंगे कि 4 महीने के बाद मैंने या 3 महीने के बाद इसी से प्रोडक्शन लेकर इसी को बेचना है। बेचने का काम भी नाज़िम तिजारत का होगा कि भाई उस बंदे का अभी फार्म बन गया है तो उसके रैबिट्स बेचने भी हैं, तो बेच के वो फायदा जो होगा वो आके उन फार्मर्स को दिया जाएगा जो इब्तदाई तौर पर आपको 10-10, 15-15 जिन्होंने रैबिट्स दिए हैं। ये मुदीर आला का, मुदीर आला के नीचे ये लोग हैं, ये यानी तमाम को जो प्रैक्टिकल एक किस्म का काम है वो सब वो मुदीर आला करेगा। मैनेजमेंट सारे, हाँ मैनेजमेंट जो होगी वो मुदीर आला। इसमें एक चीज मुझसे रह गई है कि दफ्तरी अमूर का नाज़िम, रात को भी मैंने बताया था कि वो ऐड करना है, एक दफ्तरी अमूर का नाज़िम, जो फाइल्स होंगी, जो मतलब जिसने रैबिट्स लिए हैं, देने हैं, जो करना है वो दफ्तरी अमूर के पास होगा। आज सब मीटिंग जो भी काम होंगे ना वो तो रिकॉर्ड। जी जी। अच्छा, इन सब कामों के लिए देखें अभी तो हम अल्लाह ने चाहा तो हम एक जगह पे बैठ गए, आ गए। क्या आपको एक फंक्शनल ऑफिस की जरूरत पड़ेगी या नहीं? व्हाट्सएप में ये काम हो सकता है? इम्पॉसिबल है, नामुमकिनात में से। आपको मरकजी एक ऑफिस की जरूरत पड़ेगी, और मरकजी ऑफिस को डील कैसे करना है, उसको चलाना कैसे है, उसमें एक जो नाज़िम मुदीर होगा उसका डेली का या हफ्ते में 2-3 दिन का काम होगा, फाइल्स होंगी, सबूत होंगे। 1 साल पहले मैंने साथ साहब को भाई फॉर्म दिया था, आपने 50 रैबिट्स लिए थे, उसका रिकॉर्ड किधर है, वो रिकॉर्ड सारा उसमें लिखा होगा। ये मुदीर की ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद ये सारे काम होंगे। मुदीर आला और इनके तहत मुदीर तंजीम में रीढ़ की हड्डी का काम करेगी, क्योंकि तरक्की का दारोमदार इसी मुदीरियत से वाबस्ता है। नाज़िम अमूर तिजारत, नाज़िम R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नाज़िम नशरोशात, नाज़िम मालियात व खजाना मुदीर आला को जवाबदेह होंगे। मुदीर आला सदरी शूरा को, जबकि सदरी शूरा मरकजी शूरा को जवाबदेह होगी, और मरकजी शूरा सरबराही शूरा को, और सरबराही शूरा अपने अल्लाह को जवाबदेह होगी। यानी इसमें कोई ऐसा, चाहे सरबराह है या कोई नाज़िम अमूर है, तमाम एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। कोई आपस में आजादाना अपने ख्यालात पे वो काम नहीं करेगा। और इस अंजुमन खरगोशबान पाकिस्तान अपने अखराजात तमाम मुतालिका फार्म की रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेशन, तिजारती लाइसेंस और डोनेशन से हासिल करेगा। ठीक है। और ये जो भी नाज़िम मालियात आएगा उसके लिए लाजमी है कि एक बैंक अकाउंट नाज़िम मालियात और 2 मुआवनीन के साथ बैंक अकाउंट होगा। वो बैंक अकाउंट खोलना है, तमाम रकम बैंक अकाउंट में जाएगी, वहां से चेक के जरिए वो आगे तरसील होगी। जी हाँ, बैंक अकाउंट, बैंक ज्वाइंट। अंजुमन खरगोशबान पाकिस्तान अपने अखराजात तमाम मुतल्लिका फार्म को रजिस्ट्रेशन फीस के, अच्छा, और माली अमूर परबा के अकाउंट से हासिल किए जाएंगे।
नाज़िम नशरोशात इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेगा और जहां मुमकिन हो वहां तशहीरी बैनर्स, सुपर स्टोर, बड़े मॉल्स, फूड पॉइंट्स पर अवेजा करेगा।